Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हमारे द्वीपों के शहर श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में खड़े हैं। हम जानते हैं कि नेताजी स्टेडियम काफ़ी बड़ा स्टेडियम है जहां पे बहुत अलग अलग किस्म के स्पोर्ट्स के जो मैदान है। एंड जैसे आप उधर देख सकते हो, बच्चे वहां पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। एंड इसके बगल में ये जो आपको शेड दिखाई दे रहा है, ये इंडोर क्रिकेट प्रैक्टिस स्टेडियम है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये साइकिलिंग वेलोड्रोम है, जिसकी अभी थोड़ी बहुत मरम्मत कराई गई है। एंड उसके अंदर भी काफ़ी ग्रीन स्पेस है जहाँ पर बच्चे एक्चुअली तो हॉकी प्रैक्टिस किया करते थे, मगर अब हॉकी नहीं हो रहा है तो बच्चे वहाँ पे खाली स्पेस देख के वहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं। और मेरे पीछे जो है वो नेताजी मेन स्टेडियम है एंड वहाँ बिलियर्ड्स एंड बैडमिंटन कोर्ट भी है। अब आज मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो स्टेडियम है ये काफ़ी खूबसूरत है। समुद्री तट है बगल में, मरीना पार्क है बगल में। ऐसे जगह पर कहीं पर स्टेडियम होना बोलने से ये किस्मत की बात है। एंड हम धन्यवाद करेंगे हमारे प्रशासन को जिन्होंने इस जगह को चुना था। जब भी इन्होंने ये निर्णय लिया था कि यहाँ पर मैदान बनाया जाएगा नेताजी नाम से, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य था क्योंकि ताज़ी हवा मिलती है, यहाँ पे अच्छा नज़ारा है, दृश्य अगल बगल बहुत खूबसूरत है, हरियाली है, सब कुछ सही है। अब स्टेडियम बन गया, लेकिन मात्र स्टेडियम बना देने से काम पूरा नहीं हो जाता है। स्टेडियम जब बन जाता है तो रेगुलरली उसका जो है मेंटेनेंस का काम भी उसे बराबर करते रहना चाहिए, वरना ऐसे घास फूस उग जाएंगे और बच्चों को फिर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ से गुजर ही रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो अभी अभी यहाँ से प्रैक्टिस करके निकल रहे थे, तो उनके पेरेंट्स उनको लेने आए थे और वैसा उन्होंने जो है हमसे निवेदन किया कि कृपया करके इन बातों को जो है स्पोर्ट्स डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी इन तक पहुंचाए, आला अधिकारियों तक पहुंचाए, ताकि वे जो है इसकी साफ सफाई जल्द से जल्द करें, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप खुद ही बताइए ना, कितना यहाँ पर जो जमीन है बिल्कुल भी समतल नहीं है, पूरी तरह उबड़ खाबड़ है। यहाँ पे बड़े बड़े घास फूस हुआ करते थे। हम वहाँ भी जाके एक नज़ारा दिखा सकते हैं आपको, जो क्रिकेट प्रैक्टिस की जो जगह है, जो क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जो इंडोर स्टेडियम बनाया है यहाँ पे, उसके पीछे का आप एक नज़ारा देखिए, कितना वहाँ पे घास फूस है और वहाँ पे एक बड़ा सा नाला भी बहता है। एंड घास फूस, बड़े बड़े पेड़ वगैरह होने की वजह से वो दिखाई नहीं देता था और कई बार बच्चे उसमें गिरा भी करते थे। ये सारी शिकायतें थी। एंड वेलोड्रोम का भी हम हालत देख सकते हैं, पूरा उसके जो नेट लगा हुआ है और जो साइकिलिंग का जो ट्रैक है, ट्रैक और नेट के बीच में आप पूरा घास फूस देख सकते हो। तो ये मेंटेनेंस का हाल है जिससे कई लोग यहाँ पे काफी दुखी है। अभी यहाँ पे ये जो फेंसिंग है, सफेद रंग की जो फेंसिंग आपको दिखाई दे रही है, ये अभी हाल ही में लगाया गया है हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर के आदेश से। हम धन्यवाद करेंगे हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर विक्रम सर का, क्योंकि जब से इन्होंने ये इस पद का
कार्यभार संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे द्वीपों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काफ़ी जागरूकता आई है। बच्चे भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि कई सारे स्पोर्ट्स को जो है दोबारा से अपलिफ्ट किया जा रहा है हमारे विक्रम सर द्वारा। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से विक्रम सर स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पद पर आए हैं तब से सारे स्पोर्ट्स, ना सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल, एवरी स्पोर्ट्स, हर चीज, हर स्पोर्ट्स को जो है काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है। उनको अपलिफ्ट करने के लिए, बच्चों को उसमें ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कई सारे लगातार एक्टिविटीज़ कराए जा रहे हैं, जिसकी समय समय पर हम भी आप लोगों को रिपोर्टिंग करते रहते हैं। कभी आर्चरी हो गया, कभी वॉलीबॉल हो गया। जो हमें जानकारी मिली है, सर जो है लगातार बच्चों से, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनसे, कोचेस हैं और जो भी इस सेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लगातार टच में रहते हैं और ये प्रयास करते हैं कि बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उस पर वे जो है जल्द से जल्द कार्य करें ताकि बच्चों के स्पोर्ट्स के साथ किसी भी तरह का गड़बड़ी ना हो। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी लोग इससे खुश भी हैं। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि विक्रम सर जो है समय समय पर नेताजी स्टेडियम विजिट करते हैं, बच्चों से पर्सनली मिलकर बात करते हैं और बच्चों से जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, किन किन क्षेत्रों में कहां कहां पर चेंजेस की ज़रूरत है। सर उन चीज़ों को नोट करते हैं और उन पर कार्य भी करते हैं। तो हम विनम्र निवेदन करते हैं अपने स्पोर्ट्स डायरेक्टर विक्रम सर से कि सर कृपया करके यहाँ इस स्टेडियम से लगा हुआ जितना इलाका है सर, प्लीज़ इसकी क्लीनिंग करवाइए क्योंकि बच्चे यहीं से आना जाना करते हैं। बच्चे हैं, लाख बोले फिर भी वे जो है अपनी मनमानी ज़रूर करते हैं। समय के साथ साथ वे भी संभल जाएंगे, वे भी समझेंगे कि किस ट्रैक से आना है, किस ट्रैक से जाना है। लेकिन जहाँ पर इस तरीके से हर जगह घास फूस उगा रहेगा, झकाड़ियाँ उगी रहेगी, तो इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इसको रेगुलर जो है मेंटेन करना चाहिए। सफाई का, हमारे जितने सफाई मित्र हैं जो यहाँ पर, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर होती है, स्टेडियम से जुड़ी हुई होती है, उनको ये निरंतर आदेश देना चाहिए कि इसे हमेशा साफ सुथरा एंड क्लीन रखिए। अभी आप खुद देखिए कि ये बैठने की जगह है लोगों की, ये वेलोड्रोम का, लेकिन इस वेलोड्रोम के बैठने की जगह की हालत देखिए। लेकिन हमें सूत्रों से ये पता चला है कि इसका भी कार्य शुरू हो चुका है क्योंकि आपको याद होगा 4-5 महीने पहले भी हमने वेलोड्रोम को लेकर एक रिपोर्टिंग की थी और तब से लेके अब तक इसमें काफ़ी सुधार आया है। कई जगह पे हमने देखा है कि इसका जो ट्रैक है, इसके पैचेस को भरा गया है और इसके अगल बगल और मेन ग्राउंड में भी बहुत बहुत बुरा हाल था, जिसको काफ़ी हद तक ठीक किया गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसे पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन आज की ये जो रिपोर्टिंग है, इसका मुख्य कारण है ये जो क्रिकेट का इंडोर प्रैक्टिस शेड बनाया गया है, इससे, और वहाँ पे जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का जो कोर्ट दिया गया है, वहाँ पे जो बैडमिंटन का कोर्ट है, उसी के पीछे से बैडमिंटन, वहाँ पे जो जगह है जहाँ पे घास फूस दिख रहा है, वहाँ से बहुत सारे बच्चे आना जाना करते हैं एंड बीच में एक ड्रेनेज भी जाता है, वो एरिया हो गया। एंड बास्केटबॉल कोर्ट के बाएं तरफ में जो छोटा सा पार्क है, वहाँ पर भी देखिए घास फूस एंड झाड़ियाँ उगी हुई है, जिस वजह से बच्चे इसमें कई बार चोटिल हुए हैं एंड कई सारे पेरेंट्स ने जो है इनकी शिकायत की है। वहीं अगर हम मेन स्टेडियम का इस वाले गेट, ये जो सदर्न साइड का जो गेट है, इसके बगल में हम देख सकते हैं कितना बड़ा एक पुराना जो टेम्पररी टॉयलेट हुआ करता था, वो टूट के आज तक वैसे ही गिरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी कूड़ा कचरा भी गिरा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक भरी पड़ी हुई है। इन सब चीज़ों को अगर हम साफ सुथरा कर दें तो बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। यही सारी परेशानियां हैं जो लोगों ने बताई है। खासकर माता पिता अपने बच्चों को लेकर काफ़ी चिंतित है कि वे बच्चे जो हैं एक बार यहाँ पे जब खेलने आते हैं, 2, ढाई, 3 घंटे खेलते हैं, तब माँ बाप उनको छोड़ के चले जाते हैं और उन्हें ये चिंता सताती है कि अगर बच्चे यहाँ पे इन रास्तों का उपयोग करते हैं आने जाने के लिए और यहाँ पे अगर वे चोटिल होते हैं तो ये फिर एक काफ़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है बच्चों के लिए। इस वजह से उन्होंने चिंता जताई है और ये शिकायत की है कि हमारे आला अधिकारियों को इन बातों का पता चले कि यहाँ पे जो स्टेडियम के अगल बगल जितने भी जगह जहाँ पे ऐसे झकाड़ियाँ उगी हुई है, झाड़ियाँ उगी हुई है, घास फूस है, इतने सारे कूड़ा कचड़ा, प्लास्टिक, पुराने लोहे के चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें सब पड़ी हैं, उनको अगर साफ कर दिया जाए तो बेशक
हमारा स्टेडियम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है और टिप टॉप लगेगा। साथ में बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, माता पिता भी सुरक्षित महसूस करेंगे जब उनके बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं। तो अंत में हम आप लोगों को बता दें कि हमने भी एक प्रयास किया था विक्रम सर से मिलने का, एंड विक्रम सर को हमने इसकी जानकारी दी। हमने पर्सनली उनसे मिलके बताया कि यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट के अगल बगल जो इतना कूड़ा कचरा है, झाड़ियां हैं, एंड बच्चों के लिए एक डेंजरस सिचुएशन पैदा करती है, जिससे पेरेंट्स खासकर परेशान रहते हैं। बच्चे तो कैसे भी मैनेज कर लेते हैं आना जाना, लेकिन माता पिता को ये चिंता सताई रहती है कि कहीं किसी भी वक्त इनके बच्चे चोटिल ना हो जाए। तो ये जानकारी जब हमने विक्रम सर को दी, धन्यवाद कि विक्रम सर ने हमें टाइम दिया, हमसे बात की और ये आश्वासन भी दिया है कि अभी जो है ये जितनी भी झाड़ियां हैं, घास फूस है, इसका क्लीनिंग वर्क जो है स्टेडियम के अंदर चल रहा था, अब वो स्टेडियम का काम लगभग खत्म हो चुका है और अब उन्होंने यहाँ पे भी काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये पूरा एरिया जो है साफ सुथरा हो जाएगा। और हमें पूरा यकीन भी है क्योंकि अब तक जो भी हमने विक्रम सर के बारे में सुना है कि खासकर स्पोर्ट्स को लेकर जिस तरीके से वे आगे बढ़कर आते हैं, बच्चों की हर परेशानियों का समाधान निकालते हैं, तो बेशक इस सर की जानकारी में ये बात आएगी कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है कि बैडमिंटन कोर्ट के अगल बगल और ये जो वेलोड्रोम के अगल बगल और पूरे स्टेडियम के अगल बगल जहां पर भी ऐसे कूड़े कचड़े जमे हुए हैं, जहां पर ऐसी अनवांटेड झाड़ियां उगी हुई है, उनको सफाई करने की, तो वो अवश्य ये कार्य पूरा भी होगा, यही हम उम्मीद भी करते हैं। जब ये काम हो जाएगा हम आप लोगों को इसकी अपडेट भी जरूर देंगे। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे जागरूक पेरेंट्स का जो इन मुद्दों को सामने लेकर आते हैं, बताते हैं, शिकायतें करते हैं, अर्जियां देते हैं डिपार्टमेंट्स में, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन सारी बातों का ज्ञान जो है हमारे आला अधिकारियों को भी जल्द से जल्द सही तरीके से मिलती भी है। तो ऐसी कोई भी समस्या हो जो आप चाहते हैं कि उनका समाधान निकले, तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद करेंगे उसके लिए, क्योंकि यही हमारा एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य भी होता है कि हम जो है समाज से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी हम अपने अधिकारियों को दें। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने आला अधिकारी हैं, जितने भी विभागों के बड़े बड़े अफसर हैं, जिन आदेशों पर ये कार्य होता है, वे सही निर्णय लें और ऐसे जो समाज से जुड़ी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान भी हो। इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।